काल्पनिक कथा। रुचि की शादी आदर्श के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद से ही आदर्श की माँ रुचि को किसी न किसी बात में बेवजह परेशान किया करती थी। और परेशान करना साधारण बात नहीं था, साधारण चीज़ों के लिए नहीं था। बेवजह खुद भी बेचैन रहती और रुचि को भी बेचैन करके रखती थी। रुचि बहुत सोचती थी कि अपनी सारी समस्याओं के बारे में बाहरी किसी को ना सही, अपने ननद को या अपने नंदोई जी को ही कम से कम वो सारी बातें कहे ताकि उन समस्याओं का हल हो सके। लेकिन रुचि अपने पति के डर से ये भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों बाद रुचि के पति के ममेरे भाई की शादी थी। रुचि उसमें गई हुई थी। रुचि के सास ने अपनी बेटी से रुचि की बुराइयां करना शुरू कर दी। देखना, ये घर का कोई काम नहीं करती, ये अपने देवर का कपड़ा तक नहीं धोती, यह दिन भर बैठी रहती है, सारा काम मैं करती हूँ। रुचि यह सुनकर तमतमा गई, क्योंकि अगर यह सच रहता तो वह कुछ न बोलती, लेकिन यह सब झूठ था। रुचि ने कहा, मैं कोई काम नहीं करती। नहीं, तू कोई काम नहीं करती, सास ने जवाब दिया। रुचि बोली, ठीक है, नहीं काम करती मैं, अच्छी बात है, जो बातें करना है आप लोग कर लीजिए। उसके बाद रुचि की ननद बोली, आप इस तरह से क्यों बोल रही हो? आपको इस घर में क्या दुख है? आपको जितना सुख मिला हुआ है उससे आप खुश क्यों नहीं हो? जितना आपको आराम दिया जा रहा है उससे आप उतना खुश क्यों नहीं हो? आपको तो आदत पड़ गया है, नहीं मिलता ये सारी चीज़ें तब आपको पता चलता है। फिर भी रुचि कुछ न बोली। उसे अपनी ननद से ऐसा उम्मीद नहीं था, क्योंकि रुचि को लगता था कि उसकी ननद छोटी है और उसकी शादी बहुत समय पहले हो चुकी है, तो शायद घर गृहस्थी का अनुभव उसके पास ज़्यादा है और वह एक दोस्त की तरह उन बातों को समझेगी। पर अफसोस, रुचि की ननद में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी रुचि निराश हो गई, वो चुप बैठी। इतने में ही उसकी सास किसी काम की वजह से उठी और ठेस लगने की वजह से हल्का सा गिर पड़ी। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा ना माँ जी, आपने मेरे बारे में झूठ बोला तो भगवान ने भी आपको ठेस लगा दिया। इतना ही कहना था कि रुचि की सास तमतमा गई और अपनी बेटी से कहने लगी, सुन रही है ना तू, इसी दिन के लिए इसे लाई थी, किस तरह से बात कर रही है मुझसे, यही तरीका होता है बात करने का। और रुचि भी अपनी भाभी को भला बुरा कहने लगी। रुचि चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहाँ से हट गई। यहाँ भी रुचि की ननद बात नहीं मानी और उसने अपने भाई को भड़का दिया कि देख, तेरी बीवी माँ से जुबान लड़ाती है। फिर क्या था, रुचि का भाई आया और गाली गलौज करने लगा रुचि के साथ। रुचि समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती कहाँ थी उसकी गलती, क्योंकि रुचि का देवर 4 महीने बाद 5 महीने बाद आता था और उसके कपड़ों से दुर्गंध आती रहती थी, क्योंकि रुचि का देवर उन कपड़ों को तो कभी धोता ही नहीं था, उन कपड़ों में दुर्गंध फैला के लाता था। रुचि माँ बनने वाले थे, उसे हर चीज़ों का गंध लगता था। जब भी वो कपड़ा धोने जाती, उन कपड़ों की बदबू से बर्दाश्त नहीं होती थी। रात भर उन कपड़ों को भिगो के रखती और सुबह में एक एक कपड़े को अपने हाथ से धोती, फिर उसे वॉशिंग मशीन में 2 बार 3 बार करके धोती थी। और उसे यह उम्मीद नहीं था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा सुनने को मिलेगा। जब भी घर में कपड़ा पड़ा रहता तो सास पहले ही धमकी दे देती, यह क्यों धोने जाएगी, इसे तो सिर्फ अपने पति के कपड़ों से मतलब है। जबकि सच यह था कि रुचि अपने पति के कपड़े शायद ही कभी धोती हो, उसका पति अपने काम खुद ही कर लेता था। रुचि घर के सारे काम करती थी, मगर बाहर वालों को यही कहा जाता था कि रुचि कुछ नहीं करती है। एक बार रुचि कपड़े धो रही थी, कपड़ों से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उसने अपने देवर से कहा कि अगर आप सारे कपड़े एक बार में नहीं धो सकते हो तो कम से कम कहीं भी बाहर में रहिए तो एक एक कपड़े को धोइए, ताकि कपड़े की उम्र भी लंबी हो और कपड़ों में से इतनी दुर्गंध भी ना आए। दुर्गंध इतनी ज़्यादा रहती थी कि पूरा बाथरूम उसे दुर्गंध से भर जाता था। लेकिन उसके देवर ने यह बात सुनने के बजाय कहा, आप मुझे सिखाने मत आइए, मेरी माँ है ना धोने के लिए, आपको नहीं धोना है छोड़ दीजिए। रुचि चुप रही। उसके बाद उसकी सास बोल पड़ी, तुम्हें धोना है दो, नहीं धोना है मत दो, मेरे बेटे को ज्ञान मत दो। ये सब सुनकर भी रुचि कुछ ना बोली। इतने में रुचि का पति भी बोल पड़ा, तुझे करना है तो कर, नहीं तो हट यहाँ से, मैं अपने भाई के कपड़े धो सकता हूँ, चली जाए यहाँ से, मुंह मत लगा किसी से। रुचि समझ नहीं पा रही थी कि अगर उसने देवर को अपना छोटा भाई समझकर कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की तो कहाँ गलत थी।
फिर भी रुचि वहाँ से हट गई। हमेशा यही होता था, जब भी वह कोई अच्छी बात सिखाने की कोशिश करती थी तो रुचि की सास को ऐसा लगता था कि रुचि अपना कोई मकसद पूरा करना चाहती हो, जैसे रुचि ही हमेशा गलत हो। रुचि को बस इसी बात का गम था कि उसे नीचा दिखाने के चक्कर में सास उसके देवर के गलत कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, रुचि को क्या मतलब था, उन चीज़ों से वो हट गई थी। पर यह चीज़ उसके बर्दाश्त से बाहर थी कि जिस इंसान के कपड़े धोने में, जिस इंसान के दुर्गंध को धोने में उसे इतनी मेहनत पड़ती, पेट में बच्चा लिए वो घंटों तक धोती रहती, और उसी इंसान ने, उसके परिवार ने उसे इतना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसके मेहनत को न समझा। तो फिर रुचि क्या करे? आप ही बताइए, रुचि क्या करे? हेलो फ्रेंड्स, हमारे समाज में रुचि जैसे बहुत सी लड़कियां हैं जो ये छोटे छोटे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। छोटी छोटी बातों को सास ननद तूल दे करके, पति को भड़का करके और पत्नी को मार खिलवाती है। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई रुचि है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिए, किसी भी तरह से जहाँ तक आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कीजिए। कुछ भी करके, लेकिन किसी रुचि को फिर से इन समस्याओं में पड़ने से आप बचा लीजिए। उसे इस नर्क की ज़िंदगी से बचा लीजिए, क्योंकि हर रुचि को तलाश होती है किसी अच्छे सलाहकार की, अच्छे दोस्त की, अच्छे समझने वाले इंसान की। ईश्वर से प्रार्थना है कि फिर कोई रुचि इस तरह की घटनाओं का शिकार ना हो। ऐसे ही छोटी लघु कथाएं को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।